हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसके हमारे पास रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है। तो हमने अपनी तरफ से एक एस एन डिफाइन किया है, जो होता है हमारे पास लैम्डा वन अल्फा की पावर एन, और साथ में लैम्डा टू और यहाँ पे बीटा की पावर एन। ठीक है। अब ये जो हमारे पास में एस एन है और जो हमारे पास कोएफिशिएंट है ए बी और सी, इनको रिलेट करते हुए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिसका नाम है न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे आप ए लिखोगे, मल्टीप्लाई करेंगे एस एन से, प्लस बी करोगे, और यहाँ पे एन की जगह आ जाएगा हमारे पास एन माइनस वन, प्लस में सी मल्टीप्लाई में आ जाएगा एस एन माइनस टू। ये चीज़ इक्वल्स टू जीरो होती है। ठीक है। ये हमारे पास में फॉर्मूला है। ये हमारे पास में क्वेश्चन। अब देखो, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू एन हमारे पास डिफाइन कर दिया और ये चीज़ पूछी गई। ठीक है। यहाँ पे देखो, हमारे पास में एक एंट्री क्या है, यू टेन है, एक हमारे पास यू नाइन है और एक हमारे पास में यू एट है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एस एन चाहिए, एन माइनस वन चाहिए और एन माइनस टू चाहिए। तो यहाँ पे हम एन इक्वल्स टू ये ले सकते हैं टेन। ठीक है। अब देखो, अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या बन के आएगा, वन मल्टीप्लाई में यू टेन प्लस में रूट टू यू नाइन प्लस में यू एट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। ऊपर हमारे पास जो ये चीज़ लिखी है, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस यू एट आ गया। तो ऊपर इसको रख देंगे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस में यू एट अपॉन में टू और यू एट। यू एट से यू एट कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना है माइनस वन बाई टू। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के बारे में। अब देखो, हमने इस चीज़ के बारे में बात करी थी कि जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसके अगर रूट्स हमें पता है तो मैं ये लिख सकता हूँ एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई में एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है, वो आएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस में अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। तो अब देखो, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास में रूट्स की इन्फॉर्मेशन है, ठीक, तो हमारे पास एक फैक्टर एक्स माइनस अल्फा होगा, एक फैक्टर एक्स माइनस बीटा होगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने पास में इक्वेशन आ गई। ठीक है। अब जैसे अपने पास में एक क्वेश्चन ये आ जाए कि अल्फा बीटा जो हमारे पास में रूट्स थी इक्वेशन की, ठीक है, हमने अभी रूट्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे कि मैंने लिख दिया फाइव अल्फा और सेवन बीटा। अगर मैं ये लिख दूं तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी। तो इस तरीके के जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, उनको हम किस तरीके सॉल्व करेंगे, अब उनको देखते हैं। ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, अपने पास दो रूट्स दे रखे हैं वन और थ्री, जो इस इक्वेशन की रूट है। ठीक है। तो सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। इसके रूट्स अपने पास वन और थ्री। ठीक है। हमसे क्या पूछा है, इक्वेशन पूछी है जिसके रूट्स ये हो हमारे पास। इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक। अब देखो, ये दोनों रूट्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक अप्रोच आपके पास में हो सकती है कि आप इनको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अपने पास में ए प्लस बी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन बनेगी नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। इन दोनों से आप ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लो, उसको यहाँ रख देंगे तो अपने पास में रूट आ जाएगा। ठीक है। दूसरा मेथड क्या है अपने पास में, कि अब देखो, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो सम ऑफ रूट्स फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास फोर इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए आ जाएगा। ठीक है। और जैसे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो थ्री इक्वल्स टू सी बाई ए आएगा। सी की वैल्यू है वन और ए हमारे पास में आ गया, तो यहाँ से ए की वैल्यू आती है वन बाई थ्री। ठीक है। इस ए की वैल्यू को आप यहाँ पे उठा के रखोगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास ए और बी की वैल्यू आ गई है, इनको यहाँ रख दोगे तो अपने पास रूट्स आ जाएंगी, उनसे हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, इसको सॉल्व करने का एक मेथड अपने पास, कि जो हमारे पास में इक्वेशन दे रखी है, इसके आप रूट्स फाइंड कर लो। ठीक है। वो जो रूट्स आएंगे उनकी हेल्प से आप अल्फा प्लस वन बाई अल्फा और यहाँ से बीटा प्लस वन बाई बीटा फाइंड कर लो। उसके बाद एक्स माइनस जो अपने पास आएगा और दूसरा एक्स माइनस जो अपने पास यहाँ पे रूट आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू जीरो कर देना, अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, जो हमारे पास में इक्वेशन है टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो, इसकी एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है। तो क्या हम यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, जो आएगा फोर बाई टू इक्वल्स टू टू आ गया। ठीक है। दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं अल्फा बीटा, जो होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
इसकी वैल्यू आएगी c/, तो ये 5/2 आ गया। ठीक है, अब देखो हमें इक्वेशन क्या फाइंड करनी है, जिसका एक रूट हो x माइनस एल्फा प्लस 1/अल्फा। ठीक है, और दूसरा रूट हो x माइनस बीटा प्लस 1/बीटा। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपने पास में आएगा x² माइनस एल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस में बीटा प्लस 1/बीटा, मल्टीप्लाई में x और प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो एल्फा प्लस 1/अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब देखो x² माइनस यहाँ से अल्फा और ये बीटा को ले लो, तो अपने पास अल्फा प्लस बीटा आ चुका है एक। दूसरा, इन दोनों को लोगे तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे अल्फा बीटा। ठीक है, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है। इसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो अपने पास में आएगा अल्फा बीटा, जब ये मल्टीप्लाई हुआ फिर आएगा देखो यहाँ पे अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा और प्लस में 1 अपॉन अल्फा बीटा, ये चीज़ इक्वल्स टू 0 है। ठीक, अब देखो ये तो हमारे पास में सॉल्व हो चुका है, अल्फा बीटा और 1 अपॉन अल्फा बीटा। इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लोगे तो ये वाला जो फैक्टर अपने पास आएगा अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस में अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सारी वैल्यूज पता है, बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता, तो इसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। इसको वहाँ ले जाओ तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब आप इसकी हेल्प से यहाँ पे वैल्यूज रख देना और हमें फाइनली यहाँ से जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के बारे में। हमारे पास में एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके हमारे पास रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। फिर आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन फाइंड करो कि हमारे पास में अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के ये हमारे पास रूट्स हैं। ठीक है, तो हमने ऊपर एक अप्रोच देखा कि आप क्या कर सकते हो, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो, इनको ऐड कर दो, फिर यहाँ पे रख देना, तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, क्या इसके लिए हमारे पास में एक शॉर्ट अप्रोच है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, जिसके रूट्स अल्फा प्लस के हों और बीटा प्लस के हों। ठीक है, अल्फा प्लस के को लेते हैं, इसको आप रखो इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लो, वो आएगी एक्स माइनस के। ठीक है, अब जो ये अल्फा है ये हमारे पास रूट है ऑफ इक्वेशन जो हमें गिवन थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप अल्फा रख दो यहाँ पे, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस में c इक्वल्स टू 0। अब जो अल्फा की वैल्यू है उसको रख दो, a मल्टीप्लाई में x माइनस के का स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई में x माइनस के प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ठीक है, यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब देखो जो ये हमारे पास में मेथड है, एक आप नोट लिख लो अपने पास में, कि जब हमारे पास में दोनों रूट्स सिमिलर वे में चेंज होंगी तो ही आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। मेथड है क्या, जिस रूट के अकॉर्डिंग आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है इसको इक्वल्स टू एक्स रख दो, यहाँ से अल्फा या फिर बीटा आपकी मर्जी है उसकी वैल्यू निकालो और इस अल्फा को उठा के रख दो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हमारे पास 2 अल्फा 2 बीटा हो। ठीक है, और अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, तो देखो 2 अल्फा लेते हैं इक्वल्स टू एक्स रखो, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आई x/2। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह x/2 सब्सिट्यूट कर दो, तो हमें मिलेगा x/2 का स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आ जाएगा x² 4 प्लस x/2 प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में इक्वेशन आई है इसके जब आप रूट्स फाइंड करोगे
उसके रूट्स 2 टाइम्स अल्फा और 2 टाइम्स बीटा ही आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, रूट अपने पास में है अल्फा प्लस वन अपॉन में अल्फा माइनस वन, इसको इक्वल्स टू एक्स रख दो। ठीक है, हमारे पास आएगा अल्फा प्लस वन इक्वल्स टू एक्स अल्फा माइनस में एक्स। ठीक है, हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, इसको उठा के वहां ले जाओ। अल्फा कॉमन करोगे तो वन माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में एक्स और माइनस वन, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ एक्स प्लस वन और नीचे वन माइनस एक्स। ठीक है, अब जो ये वैल्यू आई है इसको उठा के यहाँ रख दो। तो देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में वन माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन प्लस एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स। ठीक है, और प्लस में थ्री। क्या कर सकते हैं, वन माइनस एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे मिलेगा वन प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस में टू वन प्लस एक्स, और यहाँ पे वन माइनस एक्स आ जाएगा प्लस थ्री मल्टीप्लाई में वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी।